ये है प्रताप सिंह। कभी हार्बर में कुली का काम करने वाले प्रताप ने आज प्रताप सिंह बनकर हार्बर को ही अपनी जागीर बना ली है। अगर किसी ने भी इसका कहा नहीं माना तो ये उसका खात्मा कर देता है। खुद के लिए और सियासत वालों के लिए इसके किए कत्ल अनगिनत हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारे बारे में जिसे जो मर्जी आए कहने दीजिए। हमारी पार्टी अगर जाती है पार्टियां। ड्रग्स की स्मगलिंग करना ही इसका सबसे पसंदीदा और फायदेमंद धंधा है। शहर में होने वाले ज्यादातर जुर्म में इसी का हाथ है। अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को यह हमेशा के लिए खामोश कर देता है। बच्चू, तलवार उठाने पर काट नहीं उसकी शान है। बंदूक हो तो गोली चलाने पर उसकी शान है। सामने दुश्मन हो तो उसके मरने में ही मेरी शान है। इसी की हुकूमत चलती है। जुर्म की दुनिया में ये एक उभरता खिलाड़ी है। समाज की बड़ी बड़ी हस्तियां अपने फायदे के लिए इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। शहर में रियल एस्टेट के धंधे में इसे हिस्सा दिए बिना ना कोई खरीद सकता है न बेच सकता है। प्रताप सिंह से टक्कर लेने वाला अगर कोई शख्स है तो वो है ये गुरु। आपस में लड़कर इनका दंगा फसाद और खून खराबा यहाँ के लिए आम बात हो गई है। प्रताप सिंह और उसके आदमियों ने यह काम किया भाई। पुलिस ने ऐसा केस बनाया है कि दारू पीकर रोड क्रॉस करते हुए ये ट्रक के नीचे आ गया। अगर उसने एक मारा है तो हम उसके दो मार गिराएंगे। गुरु, तू कहाँ है? जल्दी से आजा। अबे रुक! कहाँ भागता है? अब और नहीं समझकर पिछले साल छोड़ दिया था। साले कुत्ते, इस साल पंगा लेने के लिए ही आया हूँ। मेरा शेर नहीं है इसलिए तू इतना उछल रहा है। कौन है तेरा शेर? मेरा दोस्त विशाल। वो शेर नहीं है, लोमड़ी है। उसे लोमड़ी उमड़ी मत समझ बेवकूफ।
वो बब्बर शेर है। अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है तो मेरे शेर के आने तक तू यहीं पर खड़ा रहे। अब आ जाओ मैदान में। रास्ता छोड़ो, सुना नहीं, रास्ता छोड़ो। इसने मेरा पैर छीन लिया बाबा। भैंसों की तरह बड़े हो गए हो लेकिन बिल्कुल अक्ल नहीं है। खेलने वाले बच्चों से बैट बॉल वगैरह लेकर यहाँ पर नाटक कर रहे हो क्या? दे दो बैट। दे मेरा बैट। पता नहीं कब सुधरेंगे। शाम को बस्ती में आओ तब मैं दिखाऊंगा। ये सब बिल्डअप किस लिए बे? तेरा बिल्डअप क्या कम था? 40-50 को लुढ़काने जैसे हवा में उड़ के आ गया। तूने भी बिल्डअप दिया, मैंने भी बिल्डअप दिया। सोच के देखो, हिसाब बराबर। इसलिए लड़ाई अगले साल के मेले में रखते हैं। इन्हें ऐसी सजा दीजिए प्रधान जी कि आइंदा ऐसी हरकत कभी न करें। छोड़ो भाई छोड़ो। बिन तजुर्बे के बच्चे बिना दरवाजे के घर कभी नहीं सुधरेंगे, ये तो आम बात है ना। तुम लोग क्या बोलते हो? सुनो, शिकायत करने वाले सब आगे आ जाओ। मालिक, मैं शरबत वाला हूँ। मेरे 5 गिलास और 15 शरबत की बोतलें टूट गईं। कुल मिला के मेरा 1500 का नुकसान हुआ है मालिक। उल्लू के पट्टे, शरबत के बोतल के 1500 रुपए। मालिक मेरे 2500 रुपए बनते हैं। ये लोग नाच गाना कर रहे थे मंदिर के अंदर, तुम्हारी दुकान है मंदिर के बाहर। तुम्हारा नुकसान कैसे हुआ? इसका इंट्रोडक्शन मेरी दुकान के सामने से हुआ। सारे मटके टूट गए, सिर्फ ये एक ही बचा है। अरे छोड़ो भाई छोड़ो, मटकों का टूटना और हाथियों का गिरना तो आम बात है ना। अरे मोटू, बुड्ढे की कहावत में कोई लॉजिक ही नहीं यार। अरे छोड़ ना छोड़, बुड्ढों की कहावत और बच्चों की बगावत ये सब आम बात है ना। सरकार, मैं फूल का दुकानदार हूँ। शरबत ठीक है, मटके भी ठीक है, लेकिन फूल के दुकान में तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया भैया, लेकिन तुम्हारे पास जो खड़ा है मोटू, उसने कहा था जब भी मैं नाचूंगा तो आगे फूल फेंकना, मैं पैसे पीछू दे दूंगा। मैंने भी सोचा सांग है, थोड़ा कलरफुल रहने दो, इसीलिए भर भर के फूल डाले। क्यों बे? बात ये है ना पार्टनर, मेरी वाली फूलमती जा रही पट थी। गई? नहीं, मुंह पर थूक दिया। अरे वाह, उसने भी ऐसे ही थूका था। ठीक है, पंचायत को बुलाने का एक 500। प्रधान जी, हम 6 लोग हैं, हर एक को आधा बोतल का हिसाब किया तो भी 600 रुपए हो गए, इतना ध्यान रखना। ठीक कहा तुमने। चाय पानी का 200, शरबत वाले को 150, लाइट का भाड़ा एक 200। प्रधान जी, दिन में लाइट किस लिए? अरे ये सब हम नहीं मानेंगे। छोड़ो भाई छोड़ो, पंचायत में लाइट का रखना और फिल्मों में फाइट का रखना आम बात है ना। ये बुढ़ा तो बिना लॉजिक के ही बोले चला जा रहा। कुछ मत करना यार। कुल मिलाकर 5000 रुपया हो गए। पैसे कब भर रहे हो? हम सब खुददार हैं, पैसे अभी भर देंगे। अरे कैसे यार? अरे ये क्या, ये तो पूरी चिल्लर है। हम तो लूट के बर्बाद हो गए। अरे मंदिर के हुंडी से किसी ने पैसे उड़ा लिए। चलो पंचायत को बोलो। अरे छोड़ो भाई छोड़ो, मंदिर में पैसों की चोरी होना और गोदाम में अनाज की बोरी भरना तो आम बात है ना। ऐसी क्या परेशानी है तुझे? इधर उधर क्यों घूम रहा है? परेशानी क्यों नहीं माँ, मैंने तुम्हें क्या कमी रखी? मुझे कोई कमी नहीं है विशाल। तो डॉक्टर ने कैसे कहा कि तुम्हारी माँ को कोई शारीरिक रोग नहीं, मानसिक परेशानी है? वो क्या है पता लगा के वो दूर कर, तब वो एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ समझ गया। अरे क्या समझ गया रे तू? बेटा इतना बड़ा हो गया, अच्छी सी कोई लड़की देख के इसकी शादी कर दिया जाए तो पोता पोतियों के साथ माँ का मन बहल जाएगा, यही सोच रही है वो। यही परेशानी है ना माँ? दैया रे दैया, ये तो बिल्कुल अपने नाना पे गया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल ही कोई लड़की पसंद कर लो। वो चाहे काली हो या गोरी, लंबी हो या नाटी, तुम जिसके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहोगी, आंखें बंद करके मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा माँ, मैं पहनाऊंगा। ये तो माँ ने कभी कहा ही नहीं। बच्चों के दिल की बात जैसे माँ बाप जानते हैं, वैसे ही माँ बाप के दिल की बात बच्चे भी जानते हैं यार, है ना माँ? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या परेशानी है माँ? तेरे बड़े भाई नरेश की चिंता रहती है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? परसों पहले वो घर से भाग गया था, लेकिन तुम आज भी उसी की फिक्र करती रहती हो। मेरी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था, अपने बाबूजी का लाडला था वो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, हम सबको छोड़ के चला गया।